Today we are going to solve question number 13 of revision exercise। तो आज हम लोग इस रिवीजन एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस लेंगे वो होगा ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो ट्रायंगल्स में हमारे दो चैप्टर्स हैं, एक है ट्रायंगल्स और दूसरा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और एक चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो कॉपी में निकाल लीजिए और लिखना मेरे साथ शुरू करें। ये है क्वेश्चन नंबर 33। दिया हुआ है एन ट्रायंगल ABC if angle B equal to 60 degree and angle C equal to 42 degree, then find the third angle A। ये दो एंगल दिए हैं, एंगल B, एंगल C, एंगल A हमें फाइंड करना है। चलो लिखिए, देखिए भाई वीडियो चल रहा है में। ओके, वीडियो इज रनिंग। तो क्वेश्चन लिख लिया, अब सॉल्यूशन। बाय क्वेश्चन दिया है एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 42 डिग्री और एंगल A हमें पता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ लिख सकते हैं फॉर ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। साइन वैल्यूज को रख दिया, A हमें पता करना है, B कितना दिया है 60 डिग्री, C कितना दिया है 42 डिग्री, अब इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 60 40 ये हो जाएगा 102 डिग्री इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 माइनस 102। तो 80 में से 2 माइनस कर लिया तो कितना आ गया 72 डिग्री। 100 तो खत्म हो गया, कितना आ गया 72 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करिए, जितने भी रिवीजन क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस खूब अच्छी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। केवल वीडियो ही मत देखिए, पीडीएफ और वीडियो की मदद से नोट्स बनाते जाइए और इसको रिवाइज करें। समझ में आया सभी को? वेरी गुड। ये 34 इन ट्रायंगल ABC। अब कुछ रिलेशन दे रखा है इन एंगल्स के बीच में। दिया हुआ है कि एंगल A प्लस एंगल B
राइट हैंड साइड है, बी को लेके इधर चले जाए, 108 डिग्री माइनस एंगल बी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और बाय 2 से भी एंगल सी को निकालेंगे, एंगल सी इक्वल टू 130 माइनस ये बी हमारा इधर चला है, एंगल बी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। दोनों ही इक्वेशन से एंगल ए और सी को एंगल बी के फॉर्म में हमें लिख दिया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए को क्या रख सकते हैं, 108 माइनस एंगल बी, ये हो गया एंगल ए। एंगल बी को ऐसे ही लेंगे, एंगल सी कितना, 130 माइनस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, ये एंगल बी खत्म, ये मिल गया एंगल बी, और 10 कितना हो गया, 238 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल टू 180। तो यहां से हम लिख सकते हैं 180 इधर आ गया, 238 इधर आएगा तो माइनस 180 दैट इज एंगल बी को इधर ले आना, ये हो गया हमारा एंगल बी, तो माइनस करिए 238 180, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 5, तो 58। तो लेफ्ट में आ गया 58 डिग्री इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। अब इस एंगल बी की वैल्यू 3 और 4 में रख देंगे, तो बाय 3 एंगल ए इक्वल टू 108 माइनस एंगल बी की वैल्यू है 58, 8 खत्म, 100 में से 50 गया 50, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और बाय 4 से हम लिख सकते हैं एंगल सी कितना मिलेगा, 130 माइनस एंगल बी हमारा है 58, और इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 130 और 58 माइनस किया, ये 2 12 और ये 70, ये हमारा है 72। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक है, ठीक करने के 2 उपाय हैं, एक पीडीएफ में देखेंगे और एक वीडियो देखेंगे। पीडीएफ से पहले अपनी कॉपी में ये नोट करिए, फिर वीडियो देख करके उसे समझिए। एक बार वीडियो देखने में समझ में आया, उसके बाद आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वीडियो को पॉज करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल दिया हुआ, इसमें रिलेशन दिया हुआ एंगल P माइनस एंगल Q दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंड एंगल Q माइनस एंगल R दैट इज इक्वल टू 21 डिग्री। और हमें पता करना है फाइंड एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, ये हमें 3 एंगल फाइंड करना है। कैसे पता करेंगे, तो बाई क्वेश्चन दे रखा है, इसको लिख लीजिए।
इस कॉमन एंगल के फॉर्म में एंगल P और एंगल R को क्या करेंगे हम लिखेंगे। तो भाई करने को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल P इक्वल टू Q को इधर लेके आ रहे हैं तो कितना हो गया 42 माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस एंगल Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड बाय 2 इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं, अब हमें एंगल R लिखना है, R को लेकर उधर चले गए तो क्या मिलेगा R इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 21 इधर आ गया, एंगल Q माइनस 21 क्वेश्चन नंबर 4। R को माइनस इधर है तो प्लस 21 इधर है तो माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब बट for a triangle in triangle PQR एंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू क्या है 42 प्लस एंगल Q, ये हो गया हमारा P, एंगल Q को एंगल Q और R क्या है एंगल Q माइनस 21 डिग्री, ये हो गया हमारा R, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है, एंगल Q एंगल Q एंगल Q 3 एंगल Q हो गया और ये माइनस का 21 40, ये हो जाएगा 21 डिग्री, 42 से 21 चला गया और प्लस 3 एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, बड़ा जाते हैं तो यहां से आ गया इम्प्लाई दैट 3 एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस ये प्लस 21 है, इधर गया तो माइनस का 21 तो 180 21 ये हो गया 9 7 में से 2 गया 5 159, ठीक है। तो ये 159 हो गया 159, तो 3 से हमें डिवाइड करना है, एंगल Q इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 3 बाय 50 3 3 9, एंगल Q मिल गया कितना 53 डिग्री, एक एंगल हमें मिल गया। अब इस एंगल Q के लिए कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में रखते हैं, तो बाय 3 क्या मिल जाएगा, एंगल P इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है 53 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 कितना हो गया 5 5 4 95 डिग्री। और बाय 4 क्या मिल सकता है, एंगल R कितना है, एंगल Q की वैल्यू कितनी है 53, ये हो गया 53 माइनस 21, कैलकुलेट करिए 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 2 गया 32, तो एंगल P की वैल्यू हो गई 95, एंगल R की वैल्यू हो गई 32, एंगल Q की वैल्यू कितनी हो गई 53 डिग्री, और यही क्या हो गया आंसर। लिखते जाइए, केवल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। Calculate the value of x in the given figure. Calculate the value of x in the given figure.
एक फिगर दिया हुआ है, जल्दी से नोट करिए, जरा देखें वीडियो चल रही है कि नहीं। ओके, वीडियो इज रनिंग। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, बनाइएगा ऐसा, यहां से इसको मिला दिया, ये दिया है, और ये जो एंगल दिया है वो दिया है x डिग्री। ये जो एंगल है वो है हमारा कितना 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो 55 डिग्री, ये जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस एस की वैल्यू को निकालिए। तो इसका नेम लिख देते हैं, एंगल का नेम ए बी, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है सी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सीधी लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे। अब हमें एक ट्रायंगल, एक पॉइंट यहां जी दे दिया, तो एक ट्रायंगल देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये वाला ये दिस इज द एक्सटर्नल एंगल फॉर 55 एंड 30। तो एक्सटर्नल एंगल की वजह से सॉल्यूशन पहले फिगर बना लेंगे, फिर ऐसा ना हो कि पेपर में फिगर बना रहता है, आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल मेंशन कर लीजिए, AGC, AGC क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल CGB इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, कितना आ जाएगा 55 प्लस 30 डिग्री। तो 55 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री। ये एंगल ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए DGB, इस DGB ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, एक्सटर्नल एंगल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो नाउ एक ट्रायंगल किसमें DGB एक्सटर्नल एंगल कौन सा CDB इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा एंगल DGB प्लस एंगल 45। और ये DGB हम निकाल चुके हैं, ये DGB का है, CGB का बात देखिए। तो ये एंगल कितना मिल गया, दिस इज, और इसके लेफ्ट में ये एंगल क्या है x, ये हो गया x, और ये किस एंगल की वैल्यू है 85 प्लस 45। अब इसको सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू 5 करेंगे 90, 9 4 130, x की वैल्यू कितनी दी गई 130। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 से। Question number 37 Question number 37 देखिए, in the given figure AB is parallel to CD and O is the
मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का क्या है मिड पॉइंट, सो दैट हमको प्रूव करना है, सो दैट फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगल AOP is congruent to triangle DOC, ये congruency से, और ये भी प्रूव करना है कि O is the midpoint of BC। O जो था मिड पॉइंट था AD का, तो कह रहा है कि O को प्रूव करो वो BC का बना। चलो सर दो पैरेलल बनाई, ये फिगर दिया हुआ है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं इस प्रकार से, ये लाइन क्या है इसके पैरेलल है, ये है हमारा CD और ये लाइन है हमारा AB, और ये जो मिड पॉइंट दे रखा है वो O। तो क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, O in the midpoint of AD, वो क्या है AD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब this equal to this, ठीक। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल, इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस। इस वेरिएबल में क्या लिखेंगे, सेज AB is parallel to CD and CB is transversal, CB is transversal, AB इसके तरफ ये अल्टरनेट एंगल क्या है इक्वल, देयरफॉर एंगल कौन सा D ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DC, ये दो एंगल इक्वल। अब ये एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये हो गया एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOB, एंगल AOB इक्वल टू DOC। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, और ये जो दिया हुआ है OA इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OD, यहाँ पर ये निकालेंगे सिंस O is midpoint ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी। तो तीन कंडीशंस हमें मिल गए, दो एंगल और एक साइड, तो बाय एंगल साइड थ्योरम दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC। इस वजह से बाय एंगल साइड, अगर अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, यहाँ पर लिख देंगे दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट
कोस, OB इक्वल टू कोस, यही से। तो इंप्लाई दैट OB इक्वल टू OC, ये कहां से है? बाई CBC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन। OB इसके इक्वल हो गया और OB OC के इक्वल है, इसका मतलब O इज मिड पॉइंट ऑफ इसका हो जाएगा BC। और यही मुझे क्या करना था? यही मुझे क्या करना था? प्रूव करना। जल्दी से कॉपी पे निकाल के नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 38। वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं? ओके, वीडियो इज रनिंग। क्वेश्चन नंबर 38। The angles, अब ये क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के। The angles of a quadrilateral are in the ratio 2:4:5:7. Find the angles. इन सभी एंगल को क्या करना है? फाइंड करना है। जल्दी से नोट करिए। अपने दोस्त मित्रों से भी बोलिए, वीडियो देखे, नोट्स बनाए। आयुष यादव बार बार बोलते हैं कि सर जी कॉपी में लिखना भी है क्या? तो हाँ भाई, ये सब कुछ लिखना है, वर्क कंप्लीट करना है और एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहना है। अब देखिए भाई, सोल्यूशन इसका लिखिए। सोल्यूशन, एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, इसका नाम रख दिया ABC। अब इन एंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक है? क्या करेंगे? लेट एंगल A इक्वल टू क्या मान लेंगे? 2x। एंगल B क्या मान लेंगे? 4x। एंगल C को क्या मान लेंगे? 5x। एंगल D को क्या मान लेंगे? 7x। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है? 360। और क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हम लिख सकते हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। इन सारी वैल्यूज को रखिए भाई। एंगल A हमारा है 2x, B कितना है? 4x, C कितना है? 5x और D कितना है? 7x और इक्वल टू 360। इन सभी को कैलकुलेट कीजिए। 2 4 6 6 5 6 5 11 11 7 18 18x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 18 टू जा x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। अब हमें तो निकालना है एंगल A। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू कितना है? 2x
5 is 5 into 20, ये हो गया 100 डिग्री। और एंगल डी कितना है 7x, 7 into 20, 7 to the 40। तो ये हमारे 4 एंगल्स है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या है नोट करें। If an angle of a parallelogram in 4/5 of its adjacent angle find the angles of the parallelogram. Find the angles of the parallelogram। ठीक है, सोल्यूशन लिखिए। एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। एक पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose pair of opposite sides are parallel। तो ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया। ये और ये एक दूसरे के पैरेलल। ये मान लिया कि एंगल अल्फा, और इस एंगल को क्या मान लिया बीटा। तो कि अगर दो साइड पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 फॉर पैरेललोग्राम। इसका नेम लिख लीजिए ए बी सी डी। फॉर पैरेललोग्राम ABCD क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो एलाइड एंगल होते हैं। एलाइड एंगल का सम क्या होगा 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है इनके बीच क्या रिलेशन है बाय क्वेश्चन। एन एंगल, इसका मतलब अल्फा इज 4/5 लिखा हुआ है 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। बीटा का 4/5 ये दे रखा है। तो अल्फा की जगह ये वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 क्या लिख सकते हैं इस अल्फा की जगह पर यहां रख देंगे। ये हो जाएगा 4/5 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180। तो यहां से एलसीएम हो गया हमारा 5 4 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 180। 5 और 4 कितना हो गया 9 बीटा अपन 5 इक्वल टू 180। यहां से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। 5 डिवाइड में है तो जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया डिवाइड। 9 2 18, ये आ गया 20।
इन्हीं कंसेप्ट पर बेसिस आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए। दिया हुआ है P, Q, R and S are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CD and BA of a quadrilateral ABC। ये सिंबल किसका है? क्वाड्रिलेटरल। अब हमें शो करना है so that the first point PQ is parallel to AC and PQ equal to half AC। Second one PQ is parallel to SR, ये पता करना है। और थर्ड पॉइंट हमें PQRS is a parallel graph। ये क्या लिखा हुआ है? पैरेलल। तो एक फिगर दे भी रखा है, यहाँ फिगर में बना देता हूँ, आप इसे सॉल्यूशन में बनाएंगे। मैं क्वेश्चन में बना रहा हूँ, आप ये सॉल्यूशन में बना। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है A, B, C और D। A और C को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा एक डायग्राम मिल गया। अब इन साइड्स के मिड पॉइंट दे रखा है। एक मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है PQRS। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये हमें PQ is parallel to AC। PQ is parallel to AC। तो एक ट्रायंगल पहले हम देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ABC। P और Q क्या है? इस AB और BC साइड के क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी नो दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ two sides is parallel and half of the third side। ये जो थर्ड साइड है, दो साइड हमने लिया, कौन कौन? AB और BC। इनके मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने की लाइन होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो इस PQ इज पैरेलल टू AC और इसकी लेंथ क्या होगी? हाफ होगी। कहां से? बाय मिड पॉइंट। तो सॉल्यूशन करेंगे। पहला पॉइंट एक ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? PQ is parallel to PQ is in triangle ABC P and Q are midpoints of AB and BC। अगर AB और BC के मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, therefore PQ is parallel
पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ, ये थर्ड साइड की क्या होगी, हाफ होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड पॉइंट, तो ये पहला पॉइंट हो गया, PQ पैरेलल टू AC है, PQ इक्वल टू हाफ AC। अब PQ पैरेलल टू ऐसा, PQ जो है वो ऐसा के पैरेलल है, तो पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल DAC। सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल DAC, इस वाले ट्रायंगल ये जो S और R है मिड पॉइंट, R एंड S आर मिड पॉइंट्स, और यहां पर लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो रिजल्ट लिखा गया है मिड पॉइंट थ्योरम से, इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा गया है कहां से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो R and S are midpoints of DC and DA, DC and D, इनके मिड पॉइंट, तो क्या होता है, ये जो SR है, SR is parallel to AC and SR equal to half AC। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है थर्ड साइड की पैरेलल होती है और उसकी हाफ। ठीक है, तो दिस इज आल्सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए यहां पर इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि PQ जो है AC के पैरेलल है और SR को क्या है, AC के पैरेलल है। तो अगर दो चीजें किसी एक के पैरेलल हो तो वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, इस 1 को देखेंगे और 2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ इन पैरेलल टू PQ इन पैरेलल टू X। PQ किसके पैरेलल है, AC के, और SR भी किसके पैरेलल है, AC के। ये दोनों एक ही चीज के पैरेलल है, इसलिए आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब यहां ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आल्सो थर्ड पॉइंट, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, हम क्या लिखते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR एंड ये दोनों लेंथ इक्वल हो गए, क्योंकि PQ की वैल्यू क्या है, हाफ AC, और SR की वैल्यू क्या है, हाफ AC, दोनों हाफ AC हाफ AC। इसका मतलब PQ किसके इक्वल है, SR, PQ इक्वल टू SR। ठीक है, तो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा मिल जाए कि दो साइड आपस में पैरेलल हो और इक्वल हो तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram, ठीक, और यही हमें क्या कहना था, प्रूफ। तो इस थ्योरम का एक बात हमें मिल गई कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ये तो क्वाड्रिलेटरल मिला PQRS, ये क्या होता है, एक पैरेलल